तो नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि अप्रैल का जो महीना है ये कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके कैरियर को देखेंगे, फिर आपकी लव लाइफ को, और क्या गाइडेंस आपके लिए, क्या रिसीव करने वाले हो, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं उसी तरीके से। ओके, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग जनरल है, हो सकता है मैच हो सकता है ना हो। ठीक है, ओके। ओके, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हों। तो चलिए देख लेते हैं। मैं पहले तो मैंने जो भी की कार्ड निकाले हैं ये आपके कैरियर के लिए हैं। ठीक है, ओके, हाँ। तो आपके कैरियर के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई थी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, या कहीं पर इन्वेस्ट किया था आपने और उसमें सही आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई थी, तो वहाँ पर एक फिर से न्यू स्टार्ट अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में रहेगा। कोई एक ऐसी टफ साइकिल जो कि आपके कैरियर में चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ की झलक भी इसमें दिख रही है, कि हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कतें आ रही हों, तो इस वजह से आप वो मतलब कैरियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, या प्यार के चक्कर में आप कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाए। तो इस वजह से आप मतलब फिर से एक मौका यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि इस बार मुझे एक मौका दे दीजिए, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से एक नई चीज़ों की तरफ देख पाऊँ। तो इस अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में एक तो आप कहीं की यात्रा कर सकते हो, और ये यात्रा कैरियर के लिए है। और फाइनेंस की आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पैसे आपके पास बहुत आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यह है कि अगर आपका कहीं अटका हुआ पैसा था तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन 15 अप्रैल के बाद उसके मिलने के ज़्यादा आसार हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटियाँ हैं कैरियर के अंदर, और कहीं से भी आप मतलब उस तरीके की मनी आपको नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटियाँ कैरियर के अंदर इस मंथ में लेकर आ रहा है। ठीक है, ओके। और कोई फेमिना एनर्जी से आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं इस मंथ में। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। ओके। हम्म। तो कुंभ राशि हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी लव लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया हो या आकर चला गया है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आने वाला है ना। तो इससे गुजर इस वजह से आप दो मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्यार था आपके पार्टनर को आपके लिए, और शादी तक का प्लान था, लेकिन धीरे सडन वो चेंज हो गए, या उनका रूट उन्होंने किसी और को चुन लिया आपको छोड़कर। तो वहाँ पर अब आपके आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन होने वाला है। और मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, वैसे तो अप्रैल मंथ की है ये, तो उसके 2 हफ्ते में आपके पार्टनर से कॉल मैसेज आपको कोई रिसीव हो सकता है, वो कहीं आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। किसी तरीके के इल्यूजन और बहुत सारे ऑप्शन या आपके पार्टनर की लाइफ में थे, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो, या आपके पार्टनर कन्फ्यूज होने वाले किसे चुने, लेकिन वो मतलब आपको चुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बैक ऑफ द माइंड उनकी एक सिचुएशन ज़रूर चलेगी, तो उस चीज़ को साथ लेकर वो आएँगे। इस बार जब भी आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, कुछ नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो, तो वहाँ पर एक सिचुएशन के साथ आ रहे हैं। मतलब या तो आपसे कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, या फिर वो किसी और के साथ भी हैं और आपके साथ भी रहना चाह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ आप कहीं की यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो। अच्छा माहौल रहने वाला है, और थोड़ी बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर से हो सकती हैं, या तो ये पैसों को लेकर है, या हो सकता है कि अपने बच्चों या इन लॉज की वजह से आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत हो सकती है। और अगर आप सेपरेट हो किसी से, तो इस महीने आप टेलीपैथी एक तो एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हो। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद में कोई कॉल मैसेज भी आपके पार्टनर से आपको रिसीव हो सकता है। तो रोल लव लाइफ में आपके ये एनर्जी बन रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आप कुंभ राशि रिसीव करने वाले हैं। पूरी लाइफ के लिए ही है। ओके, थैंक यू। ओके, एक तो आप कुंभ राशि, आपको ये भी है कि आपको आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो इस मंथ आपको यूनिवर्स फिर से एक मौका दे रहा है कि आप उस सिचुएशन से आप बाहर निकलें जो आपको सर्व नहीं कर रही है। साथ ही किसी तरीके की पर्सनल समस्याएं आपकी चल रही हैं, या आप किसी से बन नहीं रही थी, या मतलब रिश्तों में दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ पर वो जो भी पर्सनल समस्या है उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप ईगो में अपनी लव लाइफ में जो है डील ना करें। आपकी किसी और के साथ भी एक नई रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होने
होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप जिसे प्यार करते हैं वो इंसान भी आपको मन ही मन पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन आप वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो कोई हिंट वगैरह ऐसा कुछ देने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड है। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ प्यार में हो और उनके साथ आपके मतलब नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जो आपके बीच में चल रही है। तो उसका एंड भी इस मंथ होने वाला है और एक नया फ्रेश स्टार्ट होने वाला है और लक आपके फेवर में रहेगा। आप जो भी काम करने वाले हो कुंभ राशि, इस मंथ लक आपके फेवर में रहेगा। लेकिन दिक्कत बस आपको ये रहेगी कि आपको पास्ट को छोड़ना होगा। पास्ट का बैगेज आप कैरी करके चल रहे हो, इसलिए आपको चीज़ें रुकी हुई लगेंगी। अचानक से आपका काम रुक जाएगा फिर बन जाएगा। तो और साथ ही साथ आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है एंड थोड़ा सा सिर में आपके दर्द हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन सिर में दर्द हो सकता है। किसी पे चिल्ला सकते हो बेवजह एंड किसी तरीके के आर्गूमेंट में आप फंस सकते हो और उसका भी रीज़न ये होगा कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे, इसलिए। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो आप जब भी इमोशनल हो चीज़ों को लेके तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। किसी भी तरीके के मतलब जो दिख रहा है उससे भी परे सच है, तो इसलिए आपको दिमाग लगा के यूज़ करके कोई डिसीजन लेना है। अगर कोई तरीके की चॉइसेस आपकी लाइफ में आएँ, या शादी के लिए हो सकती हैं या जॉब में हो सकती हैं, किसी तरीके की चॉइसेस आपके सामने आती हैं, तो वहाँ पर आपको आपका अंतर्मन जो कह रहा है जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे चुनना है, बजाय पैसों का या लोग क्या कहें इस चीज़ को आपको नहीं देखना है, वरना आगे जाके वही सिलेक्शन आपका दिक्कत कर सकता है आपको। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको जितना हो सकता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। इमोशनल होना है, लेकिन इतना नहीं कि कोई और एक बार फिर आपको कोई फ़ायदा उठा ले। इसलिए थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लेकिन बोलने से पहले सोचना ज़रूर है, क्योंकि आप अपनी सारी बातें, याद हो सकता है कि कोई आपको बोलता हो कुछ, धीरे आपसे प्यार से बात की और सारी बातें बता देते हो, तो उस एनर्जी में अब नहीं रहना है आपको। एंड थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपकी जो भी बैड सिचुएशन थी, जो भी बैड कर्मा थे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अनचाही चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और कुछ और डिवाइन के प्लान के हिसाब से आपकी लाइफ में ये राइट टाइम है। तो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कोई ब्लेसिंग के फॉर्म में हो सकता है या कोई रिलेशन के फॉर्म में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो इस मंथ के लिए आपके पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट तो कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कीजिए कि उनके चक्कर में आकर आप अपना जो काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस उनके साथ या तो घूमने फिरने में लगे हुए हो, या फिर अपना जो प्लान है मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले उन्हें बता देते हो और वो भी उस सेम प्लान बना लेते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। साथ ही आपको जो भी महसूस हो रहा है, या बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को, उस फीलिंग को ऑनर करो और साथ ही अपनी ब्यूटी को एनहेंस कीजिए और अपने अंतर मन को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। किसी के भी लिए अपने मन में गलत भाव को आपको नहीं रखना है, वरना वो कहिए कि उसको सज़ा बाद में मिलेगी, आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ कुछ आपने जो भी प्रेयर किए हैं उनका जो चमत्कार रूप में, मिरेकल रूप में आपको आशीर्वाद आपका पूर्वजों का रहेगा। इसलिए आपका हो सकता है कि कुछ सच्चाई या आंसर आप किसी चीज़ का मांग रहे हो, तो अप्रैल के मंथ में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ से भी हम देखने वाले हैं क्या कुछ है। ये देखो, इतने वाह, कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आप मेरे को ना जो भी गोल बनाकर टारगेट के साथ अगर आप काम करोगी ना, तो वो टारगेट आप इस मंथ में हो सकता है अचीव कर लो, या बहुत टाइम से 4 महीने से 1 साल से आप किसी चीज़ पर अटके थे और कोई टारगेट था आपका, तो वो अचीव हो जाएगा। और सन मिलने वाला है, हैप्पीनेस रहेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, खुशियाँ रहेगी। आप किसी की शादी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि आप ही की एनिवर्सरी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, या कोई अचीवमेंट आपको मिला उसे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड सक्सेस की जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आपको हैप्पीनेस रहेगी। ओके समवन, अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जो मतलब आपको, आपके लिए आप हार्मफुल है, उसका सच भी आपके सामने आ सकता है और वो आपकी लाइफ से बाहर भी जा सकते हैं। या हो सकता है कि कोई इंसान आपसे थोड़े दिनों के लिए दूर हो, या किसी काम की वजह से, या कोई हो सकता है कि उनका कोई पर्सनल काम हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए। या हो सकता है कि आपकी कोई बहन हो या आपकी कोई मतलब फ्रेंड हो जिसकी शादी हो दूसरी जगह चल जाए, तो इससे आप थोड़े परेशान हो सकते हो सकता है कि वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हो, आपको हमेशा सलाह अच्छी देती
देती हूँ, तो इसलिए आप थोड़े परेशान या इमोशनल हो सकते हो उस चीज़ के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ज़रूर ये है, डेफिनेटली ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो हिडन है, जो आपको सही नहीं सोचता, उसका सच आपके सामने आने वाला है और वो आपकी लाइफ से वॉक अवे करने वाले हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड साथ ही आपकी लाइफ में एक नए आइडिया के साथ अगर आप काम करने वाले हो, कुछ नई जगह का आप जाने वाले हो, वहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। तो ये चीज़ें भी रहेंगी। ओवरऑल क्या है अप्रैल मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ और सक्सेस आपको अप्रैल मंथ में मिलेंगी, ठीक है। और एक देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ से आपके लिए क्या है। ओके, यूनिवर्स आपसे क्या है, आप बहुत अच्छे क्रिएटर हो, आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने लग जाएंगी। इसलिए आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, उन पर नहीं जो आपको नहीं चाहिए। तो अपना टाइम उन लोगों पर, उन सिचुएशनों पर ना दें जो आपके साथ या इस वक्त नहीं है या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, बल्कि उन लोगों को और उस सिचुएशन को टाइम देने का वक्त है जो आपको आगे के लिए भी ग्रोथ लेके आए और आपके को भी संतुष्टि दिलाती हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं माँ काली का एक संदेश आपके लिए। ओके, माँ काली आपसे कह रही हैं कि आप बहुत दिनों से जॉबलेस थे, तो जॉब मिलने वाली है आपको ना, ब्लेसिंग मिलने वाली है किसी तरीके का। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को सच बता रहे थे और वो आपकी बात नहीं मान रहा था, तो अब मानने लग जाएंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। एंड साथ ही साथ आपको भी कोई आत्मज्ञान हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। और यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, इतने सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आने वाला है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में बैलेंस लाएं। एंड इसको आपको याद, ये एक अफर्मेशन है कि ये जो अप्रैल में आपको बोलनी है, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। और किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है जो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम